नावल इन द पोएट्री ऑफ जोफ्री चासर। लेकिन जैसा कि आप लोग समझते हैं, जानते हैं कि जोफ्री चासर जो है ना वो एक प्रॉपर ड्रामाटिस्ट या नावलिस्ट नहीं था, या जिस दौर में जो है ना वो लिख रहा था, वो पोएट्री कर रहा था, उस दौर में जो है वो इंग्लिश में ड्रामे नहीं लिखे जा रहे थे। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि जोफ्री चासर जो है वो एक पोएट था, शायर था। उसने क्या किया है, शायरी की है, लिखा है। तो किसके ड्रामा या नावल नहीं लिखा, लेकिन उसमें उसकी शायरी में कुछ अनासर ऐसे हैं, क्या हैं, कुछ अनासर ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि वो क्या था, एक कह सकते हैं आपके नावलिस्ट या ड्रामाटिस्ट था। यानी कि ही वॉज अ नावलिस्ट बिफोर नावल एंड ही वॉज ड्रामाटिस्ट बिफोर ड्रामा। ठीक हो गया। तो अब इसको जो है, थोड़ी सी सेटिंग मुझे कर लेने दे, आप ये परेशान कर रहे हैं। चलें, तो देखें बहुत से क्रिटिक्स जो है ना, सबसे पहली बात यह है कि कोई राइटर, किसी भी राइटर की जो अहमियत का हमें पता चलता है ना, वो चलता है क्रिटिक्स के ज़रिए। अब क्रिटिक्स उसे किस तरह की अहमियत दे रहे हैं, ये बात सबसे ज़्यादा क्या कर रही होती है, मैटर कर रही होती है। ठीक है, अगर क्रिटिक्स जो है किसी राइटर को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हैं, तो वो राइटर क्या हो जाता है, बहुत बड़ा राइटर हो जाता है। उसे जो है ना बाकी लोग उस एज का सबसे बड़ा राइटर मानते हैं, जिसके बारे में क्रिटिक्स क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा जिसके वर्क पे जो है ना वो क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसको जो है ना वो बहुत बड़ा राइटर उस दौर का माना जाता है। ठीक है, अब जोफ्री चासर जो है, इसके बारे में क्रिटिक्स के जो है ना वो डिफरेंट व्यूज़ हैं। कुछ लोग इसे प्योर पोएट मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये जो है ये प्योर पोएट नहीं है, बल्कि ही वाज अ नावलिस्ट। अगरचे प्रॉपर वे में जो है वो नावल नहीं, क्या जो है वो ओरिजिनेट नहीं हुआ था इन इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन वो क्या है, इसकी जो पोइट्री की करेक्टरिस्टिक्स हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये एक नावलिस्ट है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, जैसे एसी ब्रैडली, एसी वार्ड, वो कहते हैं नहीं, वो एक ड्रामाटिस्ट था। ठीक है, उसका जो उसने एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री हैं, उसके जो फीचर्स हैं उसकी पोइट्री के, वो किस चीज़ से मिलते हैं, ड्रामे से मिलते हैं। तो ये डिफरेंट जो थे वो क्रिटिक्स जो थे वो ये कह रहे थे कि कोई जो था वो उसके ड्रामाटिस्ट होने के हक में था, कोई उसके पोइट होने के हक में था, कोई जो है वो क्या कहता था, जी नहीं, कि वो क्या है, वो नावलिस्ट है। चलें, ये सारी चीज़ें आज जो है ना हमने वो सारी की सारी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क जो है ना वो बता देता हूँ ड्रामा और नावल में। ठीक है, देखिए ड्रामे में भी एक स्टोरी होती है, नावल में भी एक स्टोरी होती है। ठीक है, नावल थोड़ा सा लेंथी होता है और रिटन शेप में होता है। ड्रामा जो होता है वो लिखा जाता है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं लिखा जाता, बल्कि इसको किसी स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए पर लिखा जाता है। जिसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं, ये वाली चीज़ जो है ये क्या होगी, परफॉर्म किया जाएगा। इसको किसी ना किसी स्टेज पर कोई ना कोई एक्टर जो है ना इस पे एक्ट करेगा, इसको लोगों के सामने पेश किया जाएगा। ये मतलब होता है पहला मतलब, कि लिखे क्यों जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि नावल जो है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, और ड्रामा जो होता है वो, कुछ ड्रामा लेंथी भी होते हैं और कुछ ड्रामे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल से भी ड्रामाज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेजर फ़र्क था वो ड्रामा और नावल में वो यही था। ठीक है, बाकी इस पे एक दिन किसी दिन हम जो है ना वो डिटेल से बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड नावल। ठीक है, ये मेजर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अच्छा, अब दूसरी बात को देखते हैं कि ड्रामेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और नावल के एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखें, दोनों में थीम्स होते हैं, दोनों में स्टोरी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उनका जो है एक आप क्या कह सकते हैं, उसका पैटर्न होता है एक कंप्लीट, के स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, और उसके बाद मिडल है, एक्शन हो रहा है कि दोनों में ट्रेजेडी भी आ सकती है और दोनों में कॉमेडी भी आ सकती है। उसमें जो खास एलिमेंट है वो क्या, नरेशन है। ठीक है, रियलिज्म है, आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन है। ठीक है, उसके बाद जो है करेक्टर एनालिसिस है, साइकी ऑफ करेक्टर है। तो ये ड्रामे के मोस्टली करेक्टर एनालिसिस और साइकी ऑफ करेक्टर जो है ना, ये ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, ड्रामे में पाए जाते हैं। ठीक है, कि राइटर जो है वो साइकोलॉजिकली भी क्या करता है, एनालाइज करता है किसी करेक्टर को। ठीक है, तो लेकिन नावल में जो है वो उसके एक्शंस जो हैं वो हमें नहीं बताते, बल्कि राइटर जो है ना उसकी साइकी के बारे में हमें खुद बता देता है। ठीक है,
और ड्रामे में क्या होता है कि करेक्टर जब एक्शन करता है किसी सिचुएशन से जो है वो क्या करता है, उसको फेस करता है और उसको कोई प्रॉब्लम उसको आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने की कोशिश करता है तो किस तरह से वो सॉल्व करता है, किस तरह से किसी जो है वो सिचुएशन को क्या कर रहा है, वो फेस कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना ये हमें बता रही होती हैं, ठीक है, कि ये करेक्टर किस तरह का है। तो अब अगर हम थोड़ा सा आ जाते हैं इस तरफ कैंटरबरी टेल्स की तरफ, इसकी किसी और जो है वो बुक को हम नहीं उठाते, सिर्फ कैंटरबरी टेल्स को ही देख लेते हैं। देखिए कैंटरबरी टेल्स के दो हिस्से हैं, ठीक हो गया। पहला है जी द प्रोलॉग, दूसरा है टेल्स। तो अगर आपने जो बुक है उसका टाइटल आप देखेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी ने जो बुक लगवाई होगी तो उसमें यही लिखा होगा द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। यानी कि आप क्या कौन सी चीज पढ़ते हैं, आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे सिर्फ और सिर्फ प्रोलॉग पढ़ाया जाता है, टेल्स नहीं पढ़ाई जाती। इल्ला माशा कोई यूनिवर्सिटी अगर आपको पढ़ा भी देती है तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर कोई पढ़ा देती है तो गुड एंड वेल है। लेकिन खास तौर पर जो है आपको क्या पढ़ाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपको टेल्स सॉरी प्रोलॉग पढ़ाया जा रहा होता है, टेल्स नहीं पढ़ाई जा रही होती, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब दूसरी बात देखें, चौसर जो है, जब चौसर ने जो है लिखना शुरू किया है तो तकरीबन वो था मिड ऑफ द 14th सेंचुरी, ठीक है। तो उस वक्त जो है ना तो ड्रामा था ना नावल था इंग्लिश में, ठीक है। ड्रामा जो है अगर आप देखें सोफोक्लिस को देखें तो सोफोक्लिस बहुत पुराना है, वो तो चौसर से भी बहुत ज्यादा पुराना है, वो तो इवन के बर्थ ऑफ जो है वो क्राइस्ट से भी पुराना है, बीसी में वो आया है। तो ड्रामा डिफरेंट दूसरी जो थी और लैंग्वेजेस उनमें लिखा जा रहा था लैटिन में। ये जो आप जो एडिपस रेक्स पढ़ते हैं ना ये उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, ये आपको ट्रांसलेटेड टेक्स्ट मिलती है जिसको आप पढ़ते हैं, या आप एंटीगनी पढ़ते हैं या एडिपस एट पोलिनस कॉलोनस है पोलिनस, वो आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आप जो थीबन प्लेस पढ़ते हैं ना सोफोक्लिस के, ये सारे के सारे जो है लैटिन में लिखे हुए थे, इसकी सिर्फ आपको ट्रांसलेशन मिलती है जो आपको पढ़ाई जाती है। इसको कभी भी आपने जो है ना गलती से भी जो है आपने इनको जो है वो इंग्लिश प्ले नहीं समझना, ठीक है। ये तो आपकी यूनिवर्सिटी में इसलिए लगा दिए जाते हैं कि आपको जो है वो ट्रेजेडी की समझ आए, जो एरिस्टोटल ने जो है ना वो ट्रेजेडी की डेफिनेशन की है, ट्रेजेडी को डिफाइन किया है, उसका आपको पता होना चाहिए कि ट्रेजेडी क्यों है। क्योंकि आगे जो है शेक्सपियर ने आके जो है वो बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं, जो हमें पैटर्न मिला था वो एरिस्टोटल की तरफ से, तो बहुत सारी चेंज हुई हैं। तो उस पुराने पैटर्न को समझने के लिए जो है ना ये ड्रामे आपको पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको पता हो। अब देखिए जी ड्रामा क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो अब मैं सबसे पहले आपको जो है ना वो ड्रामेटिक एलिमेंट्स समझा देता हूँ जेफरी चौसर में, उसके बाद जो है ना मैं आपको जो वो एलिमेंट्स ऑफ नावल भी समझा देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, इसको जो है आज हम कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा करने वाले नहीं है, डिटेल में नहीं जाएंगे। हालांकि मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन बाज़ बच्चे ये कहते हैं कि सर ये बहुत डेप्थ में आप पढ़ा देते हैं तो हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इंशाल्लाह कभी जो है ना अगर आप लोग डिटेल में भी कहेंगे तो यूट्यूब पे एक लेक्चर बना देंगे जो जो बिल्कुल डिटेल में डेप्थ में होगा, ठीक है। इसको रिवाइज कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे जो है वो अभी कहा है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि जॉफरी चासर जो है वो ड्रामाटिस्ट है, ठीक है। तो अब क्यों है, वो है क्यों, देखें ड्रामा ये होता है जी एक ऐसी कहानी है जिसे स्टेज पे क्या किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है, और उसका राइटर हमें नहीं बताता कि ये जितने भी कैरेक्टर्स आपके सामने आ रहे हैं ये सारे के सारे कैरेक्टर किस किस्म के हैं, आया कि ये कैरेक्टर्स अच्छे हैं, आया कि ये कैरेक्टर्स बुरे हैं, बल्कि हमें किस तरह से पता चलता है कि ये कैरेक्टर जो है वो अच्छा कैरेक्टर है या बुरा कैरेक्टर है। तो वो उसके एक्शन से, उसके डायलॉग्स से, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग से, उसको सिचुएशन को फेस करने से, और उसका पूरा जो ड्रामे में वो जो जितना भी एक्ट प्ले करता है तो उससे हमें पता चलता है कि ये कैरेक्टर क्या है, अच्छा है या बुरा है। शेक्सपियर ने जो है या क्रिस्टोफर मार्लो ने हमें कभी भी नहीं बताया कि मेरा ये कैरेक्टर अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, कभी भी उसने नहीं बताया। कि डॉक्टर फास्टर जो है मार्लो ने नहीं बताया कि वो किस किस्म का कैरेक्टर, लेकिन जब आप ड्रामा पढ़ते हैं उसके एक्शंस देखते हैं, आप जो है उसके डायलॉग सुनते हैं, आप वो किस तरह से प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तब आपको पता चलता है कि किस तरह का कैरेक्टर है। शेक्सपियर ने कभी भी नहीं बताया कि ओथेलो मेरा अच्छा कैरेक्टर होगा, वो हैरो होगा, तो नहीं, और जो इयागो है वो क्या होगा, विलन होगा, नहीं, कभी भी उसने नहीं बताया, कोई प्रीफेस उसने लिख के नहीं दिया है। बल्कि जब हम ड्रामे को देखते हैं, ड्रामे को जो है अगर पढ़ते हैं तो पता चलता है, अगर देखते हैं तो पता चलता है कि इयागो किस तरह का कैरेक्टर है, वो क्या क्या उसने जो है वो सिचुएशंस क्रिएट कौन सी की हैं, प्लॉट में उसका क्या करेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना फिर हमें करेक्टर के एक्शन से, डायलॉग से,
पता चलती हैं कि वो किस किस्म का जो है वो करेक्टर है। ठीक हो गया पहली बात। अच्छा, मेन यही है, आप इसी चीज को जो है ना, इसी पे मैं बात करना चाहूंगा कि मेन जो चीज है ना वो ये है। अब हम आ जाते हैं जरा इधर कैंटरबरी टेल्स की तरफ। देखें शेक्सपियर चौसर जो है वो भी अपने करेक्टर्स के बारे में जो है ना आपको नहीं बताता कि ये करेक्टर किस तरह का है, वो जस्ट आपको थोड़ा सा हिंट दे देता है, उसकी शख्सियत के बारे में बता देता है, उसकी सोच, उसके एक्शन, उसके डायलॉग्स कभी भी नहीं बताता प्रोलॉग में, जो आप पढ़ते हो प्रोलॉग। लेकिन जब आप आ जाते हो कैंटरबरी टेल्स में, ठीक है, जब आप पढ़ते हो उनकी टेल्स, तो फिर आपको पता चलता है कि कौन सा करेक्टर जो है वो अच्छा है, कौन सा करेक्टर जो है वो बुरा है। तो वो जो आइडियाज हैं उनके उनके आइडियाज से, उनकी सिचुएशंस से, कि अपनी कहानी में वो कौन सी सिचुएशन लेकर आते हैं। अब उनके फिर क्या है डायलॉग से, कि वो उनकी करेक्टर जो है जो वो कहानी बयान करते हैं, उनके डायलॉग किस तरह के हैं, उनके एक्शंस से, कि वो जो कहानी सुना रहे हैं उस कहानी में जो एक्शन हो रहे हैं वो आया के पॉजिटिव हैं, आया के नेगेटिव हैं। अगर तो वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो फिर करेक्टर क्या हो गया जी, अच्छा करेक्टर हो गया। अगर वो सारे के सारे क्या है नेगेटिव है तो करेक्टर क्या हो गया जी, बुरा करेक्टर हो गया। ठीक है, नेगेटिव करेक्टर हो गया। अच्छा, अब जैसे मैं कहता हूं, अगर आप पार्सन की जो स्टोरी पढ़ते हैं तो पार्सन कहता है इफ गोल्ड रस्टी व्हाट शुड आयरन डू, इफ गोल्ड रस्टी व्हाट शुड आयरन डू, कि अगर सोने को ही जंग लगना शुरू हो जाए तो लोहे का क्या कसूर है। अब देखना, इससे हमें पता चलता है, इस चीज से क्या है हमें पता चलता है कि ये जो करेक्टर है ना ये अच्छा करेक्टर है, ये पॉजिटिव करेक्टर है। ये क्या करता है, पॉजिटिव करेक्टर है, ये अच्छा करेक्टर है, कि एक हिदायत कर रहा है, वो हमें एडवाइस कर रहा है कि अगर सोने को ही जंग, अगर अच्छे लोग ही बुरे हो जाएं तो बुरों का फिर क्या कसूर है, बुरों को हम बुरा क्यों कहें। अगर अच्छे लोग, जैसे कि अगर हम उस दौर में देखें जिस दौर में चौसर लिख रहा था, हालांकि ये क्रिटिसाइज, वो तनकीद कर रहा है कि इस पे, उस दौर के चर्च पे, कि चर्च जो था ना वो उस वक्त वो करप्ट हो चुका था। तो इसलिए वो कहता है कि अगर इफ गोल्ड रस्टी व्हाट शुड आयरन डू, अगर सोने को ही जंग लग गया, अच्छे लोगों को ही जंग लग गया, तो फिर बुरे लोगों का क्या बुराई होना, उनकी क्या बुराई करना, फिर तो बुरे बुरे ना रहे। ठीक हो गया। तो इससे जो है हमें पता चलता है, क्योंकि अच्छा अब उनकी सिचुएशंस देखें, एक्शन, ये डायलॉग, एक्शंस देखें। अगर आप जो है वो वाइफ ऑफ बाथ देख लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि वाइफ ऑफ बाथ जो है, उसने, जब हमें पता चलता है कि उसने क्या किया हुआ है, शादियां की हुई हैं, और वो जो है उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी किए हुए हैं, तो ये जो है ये हमें फिर पता चलता है कि वो जो है ना वो एक अच्छा करेक्टर नहीं हो सकती, नेगेटिव करेक्टर जा रही है। ठीक है, तो ये था उसके, थोड़ा सा मैंने आपको दो मिसालें दी हैं, वैसे तो पूरी बुक भरी पड़ी है, लेकिन अगर ये दो मिसालें थी। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप ड्रामे में देखें तो ड्रामे में जो करेक्टर्स होते हैं उनमें कंट्रास्ट भी पाया जाता है, उनमें क्या पाया जाता है, कंट्रास्ट भी पाया जाता है। तो इधर भी मैं आपको जो है वो दो तीन करेक्टर्स का आपस में कंट्रास्ट बता देता हूँ, जो कि एक ड्रामेटिक एलिमेंट है किसमें, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में। ठीक हो गया। पहला ये देखिए, अगर हम नाइट देखते हैं तो उसके कंट्रास्ट में जो करेक्टर है वो है उसका अपना ही बेटा स्क्वायर। ठीक है, द नाइट और स्क्वायर दोनों का जो है हम ट्रांसलेट कर चुके हैं जूम पे, ऑनलाइन लेक्चर में, और इसका जो है रिकॉर्डेड लेक्चर जो द मंक का तो पड़ा है यूट्यूब पे, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं द स्क्वायर का भी वहां पे जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक हो गया। तो अब क्या होता है कि देखें, द मंक जो है वो एक बहादुर करेक्टर है, जंगे लड़ता है। वो किस चीज के लिए जंगे लड़ रहा है जी, वो अपने मुल्क के लिए या अपने जो है वो उसके लिए लड़ रहा है, दीन के लिए लड़ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बदले में उसका जो बेटा है वो भी जंग लड़ रहा है, लेकिन वो क्यों लड़ रहा है, वो सिर्फ अपनी महबूबा को खुश करने के लिए या किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जो है ना वो जंग लड़ता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह अगर हम करेक्टर्स देख लेते हैं द प्रायरिस का और द वाइफ ऑफ बाथ का, तो अगर हम इनका जो है वो फिजिकल जो चौसर हमें बताता है, अगर हम उसका मुआयना करते हैं तो ये भी एक दूसरे के कंट्रास्ट में आते हैं, कि एक जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जवान है, दूसरी जो है वो खूबसूरत नहीं है लेकिन उसके मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक हो गया जी। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ जो है कि जो साइकोलॉजिकल जो है वो राइटर जो है ड्रामे में हमें साइकोलॉजिकल साइकी, डेप्थ इन साइकी देता है किसी भी करेक्टर की। तो आप अगर जो है वो इसके देखें करेक्टर्स, तो मैडम एंग्लेंटाइन जो प्राइरिस है वो अगर देखते हैं, अगर हम उसको देखते हैं तो देखें ना कि अपना वो उसका जो अपर होंठ है वो क्या करती है, इवन कि जब वो खाना खाती है ना, खाना, तो वो क्या करती है
कि छोटा सा कतरा जो है वो भी नीचे नहीं गिरने देती। इससे हमें पता चलता है कि उसको खाने पीने के बड़े मैनर्स आते हैं, लेकिन जब वो उसका जो ऊपर वाला होंठ है जब वो साफ करती है तो वो अपनी जुबान से करती है, ठीक है, किसी टिश्यू से हाथ से नहीं करती, तो ऐसे कर देती है जैसे बच्चे करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उसके जो खाने पीने के मैनर्स है ना, उसे वो मैनर्स सही तरीके से नहीं आते, ठीक है। यानी कि अब हुआ क्या, अब जैसे हम लोग देखें जाते हैं ना, अगर हम जो है वो किसी होटल पे बाहर चले जाते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी पे चले जाते हैं, सॉरी टू से खास तौर पर जो है ये फीमेल पार्टी का बड़ा ये रहता है कि जब वो जाते हैं किसी होटल पे या किसी पार्टी पे, अगर उनको गोलगप्पा मिल जाता है तो वहाँ पे वो बड़े मासूम होके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके तोड़ के खा रहे होते हैं। लेकिन अगर वही गोलगप्पे की प्लेट घर पे पड़ी हुई हो, कोई ना देख रहा हो, तो फिर बस गया, ठीक है। तो ये चीज वो कर रहा है कि दिखावा कुछ और कर रही है वो, लेकिन हकीकत में वो कुछ और है। ये उसकी जो है एक साइकोलॉजिकली जो है वो उसने कर दिया, ठीक है। अब आप मंक उसको देख लें, सॉरी नाइट को देख लें, है बड़ा बहादुर, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्या है, एज ए मेड। जैसे कि क्या हो, जैसे कि क्या होता है हमारे पास कि हम क्या करते हैं एज ए मेड, यानी कि वो एक मासूम लड़की की तरह, यानी कि उससे मतलब ये है कि वैसे वो बड़ा बहादुर है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना वो क्या है जी, बुज़दिल है। वो इतना स्ट्रांग नहीं है जिसे उसे जितना उसे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये था कैरेक्टर एनालिसिस जो है। बाकी अगर आप कैरेक्टर्स देखते हैं तो चौसर हमें उनका जो है बड़ी डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करता है। इवन के चौसर ने जो है ना वो नैरेटिव स्किल्स इतनी है उसकी, जैसे ड्रामे में नरेशन की स्किल होती है राइटर की, कि उसने हमें जो है उनके लिबास की जो फूल पत्तियां उसके बारे में भी बता देता है। चौसर क्या करता है जी, उन्होंने किस तरह का कपड़ा पहना हुआ है वो कपड़ों के बारे में भी बता देता है जी। चौसर क्या करता है जी, इवन के उनके घोड़ों पे किस तरह के कपड़े हैं वो सारी चीजें चौसर हमें क्या करता है, बता देता है। वो नरेशन इतनी कर रहा है, देखिए एक पोइट होके इतनी कमाल की नरेशन दे रहा है। तो नरेशन जो है ना ये दोनों ड्रामे और नावल दोनों की जो है ये एलिमेंट्स में आती है। तो इसकी नरेशन इतनी कमाल की है कि इसकी वजह से जो है ना बहुत से राइटर ये इस सोच में पड़ जाते हैं क्रिटिक्स की, ये ड्रामेटिस्ट था, पोइट था या फिर नॉवलिस्ट था। ठीक हो गया। तो ड्रामे की जो है मैंने आपको तीन चार एग्जांपल्स दे दिए हैं ड्रामेटिक एलिमेंट्स की। तो अब जो है अगले पे चलते हैं। तो देखिए नावल का जो मेन जो है ना वो करेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि नावल में जो है करेक्टर के हम एक्शंस और डायलॉग से तो हमें पता चलता ही चलता है, लेकिन उसके बारे में जो है हमें पहले से हमारा राइटर ही बता देता है कि ये जो है ये करेक्टर किस तरह का है, वो करेक्टर किस तरह का है, स्टोरी जो है वो क्या होने वाली है, उसके प्लॉट में क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये सारी चीजें जो है ना वो हमें बताता है, ठीक है। तो अब देखें, अब अगर हम द प्रोलॉग को देख लेते हैं तो प्रोलॉग में जो है चासर ने कमाल तरीके से अपने करेक्टर्स की जो है हमें वो डिपिक्शन दी है। इतने कमाल तरीके से उसने उनके बारे में बताया है कि हमें पहले से ही पता चल जाता है कि इस बंदे ने जो कहानी सुनानी है वो किस किस्म की होगी, ठीक है। अभी जो मैंने आपसे बात की, यहाँ तक के वो उनके खाने के मैनर्स के बारे में भी बात कर रहा होता है। यहाँ तक के कि उन्होंने पहना क्या हुआ है, सोने की चेन पहनी हुई है तो उस पर लिखा हुआ क्या है, एक क्लियर पिक्चर दे रहा होता है अपने जो है वो करेक्टर के बारे में, ठीक है। प्रोलॉग में आप देखेंगे तो आपको नावल के एलिमेंट्स मिलते हैं, और टेल्स में अगर आप चले जाते हैं तो वहां आपको आपको जो है वो ड्रामेटिक एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। अब इन सभी चीजों के जो कम्बिनेशन में आ जाता है, देखें जो ड्रामा और नावल दोनों के एलिमेंट्स में जो आता है वो सबसे पहली चीज होती है आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन। अब मैं इन दोनों को जो है ओवरऑल ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर चासर की आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन की बात करें तो इतना कमाल का उसने जो है अपने करेक्टर्स को पेश किया है कि हमें अभी भी पता चलता है कि वो करेक्टर्स जो है ना वो जिंदा हैं। वो आज से जो है वो कोई तकरीबन 700-800 साल पहले नहीं थे, बल्कि वो अभी भी इस दुनिया में भी मौजूद हैं। हमारे इर्द गिर्द जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ कपड़ों में, मुख्तलिफ जो है वो यू कैन से दैट कि मुख्तलिफ जो है उनकी जिम्मेदारियों में वो हमें नजर आते हैं। हमें पता चलता है कि आज भी इस तरह के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर उस वक्त का मॉन्क जो है वो करप्ट था तो हमारे दौर का मॉन्क भी करप्ट है ठीक है। अगर उस वक्त के डॉक्टर को जो था वो पैसों की ज्यादा अहमियत थी, तो हमारे दौर के जो डॉक्टर है तो मोस्टली आप देखेंगे वो पैसे को अहमियत देते हैं, पेशेंट्स को अहमियत नहीं देते। तो अगर उस वक्त के जो खलीफे थे वो नकली चीजें उठाकर, सूर की हड्डियां उठाकर लोगों को कहते थे कि ये रेलिक्स हैं, तबरुकात हैं,
तो आज के लोग भी ऐसे ही हैं, वो नकली चीज़ें रख के तबरुकात बना के हमारी ज़ियारत के लिए पेश कर देते हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ जो है ये था आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन। तो इस तरह से उसने जो है अपने करेक्टर्स पेश किए, तो हमें पता चलता है कि वो हमारे ही दौर के करेक्टर्स हैं, हमारे ही इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ठीक है। क्या अब आप मुझे ये बताएं कि आजकल के जो मॉन्क हैं या आजकल का जो डॉक्टर है वो ऐसा नहीं है? बाई साइकी बाई नेचर तो लस्ट है हर बंदे में जो है, वो किसी में दौलत की लस्ट है, किसी में जो है वो सोने की लस्ट है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है जी उसके बाद अगर हम देखते हैं ये आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन हो गया। रियलिज्म की बात करते हैं हम। जो दूसरा एलिमेंट होता है ड्रामे या नावल में, वो रियलिज्म होता है। तो मैंने आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन पे भी जो है वो हमने एक लेक्चर लिया था। उसका बल्कि मैंने आपको रिटर्न ऐसे भी लिख के दिया हुआ है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में बड़ा कमाल का और इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। उसके बाद जो है हम रियलिज्म रियलिज्म पे जो है वो हमारे यहाँ एक लेक्चर हो भी चुका है, और उसकी जो है वो वीडियो भी जो है वो मौजूद है यूट्यूब पे, रिकॉर्डेड वीडियो, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन रियलिज्म होती क्या है कि जो वाकयात, जो हालात, जो कुछ भी उस दौर में पाया जाता है, जैसे लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, कि लिटरेचर जो है वो सोसाइटी को दिखाता है। तो रियलिज्म ये है कि आपने जो है ना, जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप जो चीज़ें देख रहे हैं, उनको आपने वैसे के वैसे जो है वो क्या कर देना होता है, पेश कर देना होता है। तो चासा ने सारी चीज़ें जो है बड़े अच्छे तरीके से पेश की हैं। उसने उस दौर की करप्शन को जो है वो जाहिर किया है, उस दौर के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल जो रिलीजन था, वहां के जो लोग थे, उनकी जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है। ठीक है। उसने जो है उन लोगों के जो शौक थे, उस शौक को उसने बड़ा जो है हमें बताया है कि वो किस तरह के शौकीन थे, क्या चीज़ें करते थे, कैसे वो रहते थे। तो सारी चीज़ें उसने जो है ना वो बताई हैं। ठीक हो गया। नरेशन, आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, रियलिज्म। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किस में पाई जा रही होती हैं? ड्रामे और उसमें जो है अपना नावल में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने किस में देखी हैं? कैंटरबरी टेल्स में। ये सारी की सारी चीज़ें हमने जो है ना वो नोट की हुई हैं, देखी हुई हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल थोड़ा सा ब्रीफ सा लेक्चर दिया इस बात पे। टॉपिक बड़ा वसी है, लेकिन टाइम की जो है ना वो किल्लत है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो अहम चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब मैं ये मीटिंग एंड करने लगा हूँ। आप लोगों ने जो है दोबारा से इसी लिंक पे जो है वो ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद हम रखते हैं सेशन आपके क्वेश्चन आंसर का। तो अभी जो है 2-3 क्वेश्चन आए भी थे दरमियान में, तो वो उस सेशन में जो है हम उनको डिस्कस करते हैं। तो आपने अपने जो भी आपके जहन में सवाल होगा तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। ठीक है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। दोबारा से आप इसको ज्वाइन करें।